नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मेरा नाम दैविक वर्मा है। आज मैं आप लोगों के सामने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में लेके आया हूँ दोस्तों, नागेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह द्वारका गुजरात के भारी क्षेत्र में स्थित है। यह शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है। यह विष आदि से बचाव का संकेतिक भी है दोस्तों। रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुका वने नागेश कहा गया है। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है दोस्तों यह ज्योतिर्लिंग, अब इस ज्योतिर्लिंग की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या कहानी है, यह क्यों नागेश्वर नाम से प्रख्यात हुआ, क्यों इसके पीछे यहाँ पे ज्योतिर्लिंग होने का कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। बेसिकली सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्म और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्ण निर्वाचन में ही तल्लीन रहता था दोस्तों। उसकी इस भक्ति के से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रूर थर रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नियत नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के इस विषय में समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए हुए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मार्थ शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई दोस्तों। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया दोस्तों। सुप्रिय उसके आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ दोस्तों। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। तो पता चला दोस्तों आपको ये इसका नाम क्यों नागेश्वर पड़ा। और दोस्तों इसमें जो यहाँ पर आपका ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन होते हैं दोस्तों वो सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक होते हैं। श्रृंगार दर्शन इसके सुबह शाम को 4 बजे होते हैं और शयन आरती दोस्तों इसकी शाम को 7 बजे होती है। अब दोस्तों जो इसके आसपास जो घूमने के स्थल है मैं दिखा देता हूँ। ये दोस्तों ये सोमनाथ मंदिर की मैंने पिक्चर लगाई आपको दिखाने के लिए, क्योंकि सोमनाथ दोस्तों यहाँ से 240 किलोमीटर है। सोमनाथ भी ज्योतिर्लिंग है दोस्तों हमारा, जो कि सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग में आता है ये दोस्तों। यहाँ से द्वारकाधीश 18 किलोमीटर नागेश्वर से, और भेंट द्वारका है दोस्तों जहाँ पे कृष्ण भगवान जी सुदामा का भेंट होती है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे वो 40 किलोमीटर दूर है नागेश्वर से। और पोरबंदर दोस्तों यहाँ से 140 किलोमीटर है दक्षिण दिशा की ओर। और यहाँ पे पहुंचने का सबसे सरल रास्ता दोस्तों ये है कि आप सबसे पहले द्वारकाधीश पहुंचे। द्वारकाधीश से म्युनिसिपल की वहाँ पे बसेस चलती हैं, 100 से 150 रुपए टिकट लगती है दोस्तों। वो दो समय चलती है, एक सुबह 8 बजे चलती है, एक दोपहर में 2 बजे चलती है। वो आपको पूरा घुमा के लाती है, नागेश्वर लेके जाती है, भेंट द्वारका लेके जाती है, द्वारकाधीश पूरा घुमा के लेके आती है दोस्तों। और वो आपको उसी दिन ले आती है वापस। तो ये आप लोगों को एक सजेशन है दोस्तों कि आप जब भी जाओ तो पहले द्वारकाधीश जाओ, द्वारकाधीश से वहां से आप बस की सर्विस लो म्युनिसिपल की, और वो आपको नागेश्वर भी लेके जाएंगे, आपको भेंट द्वारका भी, द्वारकाधीश भी सब घुमा देंगे दोस्तों जी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम लेता हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय दोस्तों।